पानी पिलाने नहीं था, प्यासा प्यासा आदमी 14 तरह का पानी पीने का काम कर कर पूरे लोगों को पानी पिलाने वाला महार का सत्याग्रह 1927 में किया और उस आंदोलन को कहा कि हमारा पानी के ऊपर नैसर्गिक हक है, हम लेके रहेंगे। इस आंदोलन करते हुए वो निसर्ग दत्त है और हमारा हक का अधिकार है, हम लेके रहेंगे। और 14 तरह का आंदोलन बाबा साहब ने किया 1927 में। उसके बाद करमाड़ा में, सोलापुर महाराष्ट्र में आंदोलन किया, राजकीय आंदोलन। तो पढ़ सकते थे तुम्हारे हाथ में राज सत्ता लेना चाहिए, तो जाकर लिखो, दीवारों पे लिखो कि तुम्हें ये देश की शासन करती जमात बनाना है, हुक्मरान बनाना है। इसके लिए बाबा साहब ने करमाड़ा सोलापुर महाराष्ट्र में निवडणूक की सभा में बात किया। और शेतकरी के नेता थे, नदी जोड़ का प्रकल्प, सही में भड़वरे साहब ने उस बारे में बात करना चाहिए कि डिपार्टमेंट में साथ थे। नदी जोड़ प्रकल्प, किसानों का हित लिखने वाले पहला मोर्चा, किसानों का मोर्चा 1 लाख उस टाइम महाराष्ट्र सरकार के ऊपर लेके गए और खेती किसानों को खेतकरी का नेता होने का काम असेंबली पर जाके किया। महिला एवं कामगार लोगों का तारनहार, महिला और कामगार 1 मई 1960 का जो हम भारत महाराष्ट्र तैयार हुआ और उसमें काम करने वाले लोग कामगार थे। पहले बाबा साहब कामगार मंत्री बने। पहले भारत स्वतंत्र होने के पहले बाबा साहब 1942 में ब्रिटिश के सरकार में, ये ज्यादा बात हमारे राजा राम आनंद जी हमारे मिनिस्टर यूपी के थे और हमारे साहब धर्म प्रकाश भारती जी मिनिस्टर थे। उनको पता होगा कि इस कामगारों को क्या हाल होता था, हमारे कामगारों का, पढ़े लिखे लोगों का। उनको पहले तो बाबा साहब ने किया ऑर्गेनाइज, पहले ऑर्गेनाइज संगठित किया। पहले बोले पढ़ो, तुम पढ़ो, पढ़ने के बाद संघर्ष करो, उसके बाद संगठित हो जाओ। पहले हमने किताबों में बहुत सारे लिखा है, एजिटेट, ऑर्गेनाइज एंड स्ट्रगल, और स्ट्रगल देन ऑर्गेनाइज। एंड हम वही काम करने के लिए बाबा साहब ने ये कामगार लोगों का तारण होने के लिए 1936 में स्वतंत्र मजदूर पक्ष 36 में भानुवलशाही और ब्राह्मणशाही कामगारों के शत्रु थे। अभी तो क्या चल रहा है, भानुवलशाही पता होगा, 2 और 2 का फॉर्मूला चल रहा है। बाबा साहब 1942 में चेन्नई में यूनिवर्सिटी के पदवीधर जो स्टूडेंट थे उनके सामने बता रहे थे कि हमें भांडवलदार को हाथ में हमारा देश चले जाएगा तो हम गुलाम नहीं मरना पड़ेगा, हमको गुलामी में मरना पड़ेगा। बाबा साहब चाहते थे कि हम गुलामी में नहीं मरे, हम तो भानुवलदार के गुलाम नहीं है, हम लायक बनेंगे, मालक बनने का काम करेंगे। ऐसा ही बाबा साहब ने काम किया है। मानगांव परिषद, जो कि मानगांव परिषद में बाबा साहब बैरिस्टर हो गया आने के बाद 1921 में 1921 में छत्रपति शाहू महाराज ने बाबा साहब को बैरिस्टर होने के बाद बुलाया और उनका जो सत्कार किया मानगांव परिषद कोल्हापुर में लोक राजा राजा शाहू महाराज ने 21 मार्च 1920 में। उस टाइम ये पुडारी, मैं तो अभी तक दाई का प्रेम दिया हूँ, मौसी का प्रेम दिया हूँ, इसके बाद सही प्रेम कौन देने वाला है? क्या नाम है उनका? डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर है। और उस बाबा साहब अम्बेडकर में जग में आया था नया युग, जिसका युग है डॉक्टर अम्बेडकर। जग में आया था ये अम्बेडकर युग, ब्रांड अम्बेडकर। भारत का संविधान लिखने का मौका बाबा साहब को आया, क्योंकि बाबा साहब बहुत बड़े विद्वान थे। विद्वानों की कदर को ये जाति व्यवस्था और व्यवस्था नहीं करना चाहती थी, लेकिन उसकी मजबूरी थी। बाबा साहब को संविधान निर्माता वसुधा कमेटी के उनको चेयरमैन टॉपिक कमेटी के बनाकर भारतीय संविधान बनाया, जिसमें समता, स्वातंत्र्य, बंधुत्व और न्याय की परिभाषा कर 395 आर्टिकल वहां पर लिखे हैं। उस आर्टिकल के तहत हम लोग 25 आर्टिकल से लेकर 30 आर्टिकल तक ये हम जमा हुए हैं। व्यक्ति स्वतंत्र का काम, बोलने का स्वतंत्र, चलने का स्वतंत्र, हमें कैसा रहना, हमारे हक का अधिकार, हम धार्मिकता से हम कैसे काम करें, वो पूरे अधिकार दिए हुए हैं। और 340, 342, 342 का जो 8 आर्टिकल है, SC ST OBC का ऑर्गेनाइजेशन, हमारा ऑर्गेनाइजेशन नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, RBM राष्ट्रीय बौद्ध महासभा, लेकिन इसमें SC ST OBC सब भारत के मूल निवासी इकट्ठा आना होना चाहिए, ये ही भारतीय संविधान कहता है। और ये भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहब कौन है? तो बाबा साहब अम्बेडकर भारतीय संविधान के शिल्पकार हैं। ये बात किसने किया? तो इसके पहले जग बदल घालूनी घाव, सांगून गेले मज भीमराव,
यानी लोकशायर अण्णाभाऊ साठे जो महाराष्ट्र के दलित कवि थे, उस कवि ने अण्णाभाऊ साठे ने कहा, जग बदल घालोडे घाव, बना के गए हम भीमराव और करके गए लोकशाही का माध्यम। बाबा साहब जग की प्रेरणा है, विश्वरत्न थे, सर्वहारा से शासन करता, सर्वहारा से शासन करता। बाबा साहब ने अपने ही काल में पार्टी बनाई और पार्टी के माध्यम से उन्होंने आमदार खासदार बनाया, शासनकर्ता बनाया। लोग बोलते थे, जाओ अपने दीवार पर लिख लो, अब शासनकर्ता बनना है। जिंदगी का उद्देश्य